हेलो जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। काफी टाइम के बाद आज वीडियो बन रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। बहुत दिन से इधर अपडेट नहीं कर रहे थे। आज आपको कमाल की चीज हम बताने वाले हैं, और सिर्फ एक वीडियो से आपका ट्रेडिंग पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं ट्रेडिंग का, इस चीज को फॉलो करेंगे, बिलीव मी, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ट्रेडिंग में रेयरली बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने से डिफिकल्ट होता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में बने रहना। वो चीज लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किस तरह से आप बहुत छोटी सी बात को ध्यान में रख के आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और सही तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं और बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस पूरे को ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट का नोट्स बनाइएगा, चीजों को लिखिएगा, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उसमें चेंज करेगा। हम बात करेंगे निफ्टी के लिए, सेम बैंक निफ्टी पे अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह पे आप देख सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नोटबुक लीजिए, जो जो बातें आपको बताने वाले हैं उसको नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, और तब उस पर काम कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, अब बिना एक सेकंड भी समय गवाए हुए सीधा सीधा हम लोग काम की बातें करते हैं और यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी का चार्ट, खुला हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अभी ये वीक हम लोग का खत्म हुआ है और ये स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट, ये मान लेते हैं कि फ्राइडे मंडे से अगर बात करें 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, और ये अपना लास्ट था 6 दिसंबर को कंप्लीट हुआ था। क्लियर है? तो हमारा जो 5 ट्रेडिंग सेशन होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे इस चीजों को देख के हम लोग प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, कैसे सोचते हैं। बहुत छोटा सा बात है, आपको क्या देखना है? आपको देखना है एक छोटा सा बात। लास्ट वीक, जैसे कल वीक स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आपको फॉलो करना है? आपको फॉलो करना है लास्ट वीक फ्राइडे, लास्ट वीक फ्राइडे क्लोजिंग एंड थर्सडे क्लोजिंग। दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब इसका क्या मतलब है, क्या इसका रिलेवेंस है, इस चीज को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसी वीक पे हम लोग बात करते हैं, जैसे देखेंगे हम ध्यान से कि ये हमारा क्या था, थर्सडे। थर्सडे की क्लोजिंग की अगर हम बात कर लें, थर्सडे 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 का 2:45 मेरे पास टाइम फ्रेम दिया, 30 मिनट्स का दिया है, तो 3:15 पे बना, और ये आ गया 9:15 का कैंडल यहाँ पे बना अगले दिन का, तो 3:15 की बात कर लेते हैं। ये हमारा थर्सडे का लास्ट कैंडल दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द थर्सडे लास्ट कैंडल है। एक काम करते हुए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें जितने सारे ड्रॉइंग्स है सबको हमने हटा दिया है यहाँ पे, ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। क्लियर है? तो वो क्या करना है, लास्ट थर्सडे की अगर बात करेंगे 3:15 का, तो इस कैंडल पे हमें मार्क कर लेना है, यहाँ पे एक लाइन बना देना है, ठीक है। लास्ट थर्सडे का क्लोजिंग है, हमने मार्क कर लिया। पहला पॉइंट नोट करेंगे, क्या करना है, लास्ट थर्सडे, लास्ट वीक लास्ट थर्सडे है, उस कैंडल का जो हाई लो है, हाई है उसे मार्क कर लेना है, और जो लो दिया है इसे भी मार्क कर लेना है। इन दो चीजों को आप मार्क कर लीजिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब लॉजिक क्या है जो आपको मदद करने वाला है, इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आराम से समझना है। इसके बाद क्या देखना है कि उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि हम लोग पूरे वीक का प्लान कर रहे हैं कैसे किस तरीके से काम करेगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही कहीं मिले देखने के लिए। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट अगर हम बात कर लें फ्राइडे का, अगर बात करें तो मार्केट खुला, चलते चलते गया यहाँ तक, और ये 3:15 पहुंच गए, और फिर हमारा मंडे आ गया। ये हमारा क्या हो गया, फ्राइडे। तो फ्राइडे का जो कैंडल का क्लोजिंग है ये हमारा ये हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या कहता है, if if friday if friday closing is above the थर्सडे क्लोजिंग, देखिए थोड़ा बहुत स्पेलिंग में एरर हो जाए तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी में लिख रहा है। तो इफ फ्राइडे क्लोजिंग इज अबव द थर्सडे क्लोजिंग, देन इट इज पॉसिबल, ऑलमोस्ट 80-90% केसेस है, बैक टेस्टिंग कीजिएगा, बट हम लोग क्या मोर देन 50% चांस लेकर चलते हैं। इस चांसेस के बारे में बात है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक market will be market will be trending upside, मार्केट विल बी ट्रेंडिंग अपसाइड। ध्यान से देखिएगा, क्या बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको। ये बहुत तगड़ी सी बात है कि अगर क्या हुआ कि फ्राइडे का क्लोजिंग अगर मंडे की क्लोजिंग के क्या है ऊपर चला गया है, फ्राइडे की क्लोजिंग मंडे की क्लोजिंग के अबव गया है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फ्राइडे के क्लोजिंग जो हुआ वो, सॉरी, थर्सडे की क्लोजिंग से क्या होना चाहिए, अबव द थर्सडे क्लोजिंग। तो नेक्स्ट वीक का जो मार्केट होगा कैसा होता है, ट्रेंडिंग अपसाइड होता है। तो अपन बायस किसके लिए, अपसाइड के लिए। यहाँ पे देखेंगे जरा ध्यान से, क्योंकि नेक्स्ट वीक का प्लान करना है तो प्रीवियस वीक के बेसिस पे आप चीजों को समझेंगे और इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, पीछे जाके डेटा में जाके चेक करेंगे, अच्छे से बातों को निकाल पाएंगे, कैसे कन्विक्शन डिसीजन बनता है, बहुत कम इसमें एरर के चांसेस बच जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि जो फ्राइडे का पोजीशन बनता है ना, वो नेक्स्ट वीक के लिए बनता है, क्योंकि मार्केट जो होता है ऑल टाइम चलता है, मार्केट बंद है इसका मतलब क्या होता है, आप जब देखते हो मार्केट ओपन होता है तो कुछ ना कुछ तो गैप होता है ना वहां पे, तो एक्टिविटी होता है ना मार्केट क्लोज होने के बाद भी, तो इधर भी एक्टिविटी हो रहा है। तो अगर फ्राइडे की क्लोजिंग थर्सडे की क्लोजिंग के अबव है, इसका मतलब नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, ट्रेंडिंग होने वाला है। और इस चीज को आप देख सकते हो कि जो फ्राइडे का मेरा क्लोजिंग था, फ्राइडे का क्लोजिंग था, उसमें मार्केट एक बार डिप लगाया, नीचे की तरफ गया एक बार, लेकिन जब फ्राइडे की क्लोजिंग के ऊपर में कैंडल एक गुड स्ट्रेंथ का कैंडल क्लोजिंग देने लगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे जरा ध्यान से,
गुड स्ट्रेंथ का कैंडल क्लोजिंग देने लगा। इसके बाद से कितने पॉइंट का रैली मिला यहाँ पे? 24,162 से 556, मतलब समझ रहे हो 400 पॉइंट का रैली एकदम सीधा लीनियर डायरेक्शन में यहाँ पे दिया है। पहला बात क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक लीनियर डायरेक्शन हो गया, तो पहला मंडे का रैली, ट्यूसडे रैली, तो 2 दिन के बाद पॉज होता है यूजुअली, तो यहाँ पे फिर से डिप मिला इस जगह पे यार। फिर इसके बाद रैली। अपना लॉजिक क्या कहता है? अपना लॉजिक कहता है कि मार्केट किधर चलेगा, अप साइड में ट्रेंडिंग होगा। पहली बात तो क्लियर है। एक हमारे दिमाग में बैक एंड में ऐसा आइडिया है, दिमाग में लग रहा है, जिसको इस्तेमाल करके हम लोग वहां पे ट्रेड करेंगे, एंट्री करेंगे, प्लान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन रखना, बहुत ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस करके किसी का पैसा नहीं बना है। पैसा जो बनता है मार्केट में वो बनता है साइकोलॉजी के बेसिस पे बनता है, और अगर आपने साइकोलॉजी को सीख लिया तो बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक लॉजिक आ चुका है कि नेक्स्ट वीक जो होने वाला है हमारा, ट्रेंडिंग होने वाला है, जो कि हम लोगों ने विटनेस किया था, वो कहां से आया था इन्फॉर्मेशन? वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आया था कि जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो थर्सडे की क्लोजिंग अब हुआ था। और जैसे ही इसके ऊपर मार्केट चलना स्टार्ट किया तो पूरा पूरा जबरदस्त सा रैली दिया, जो कि हम लोग को देखने को मिला यहाँ पे। और जो हमारा फिर से नेक्स्ट थर्सडे का क्लोज अगर हम बात करेंगे, तो थर्सडे की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट गया चलते चलते यहाँ तक आया था। और इस पॉइंट में नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा कहानी यहाँ पे गड़बड़ रखा है, क्योंकि अगले वीक के लिए अगर हम बात करेंगे, थर्सडे का अगर हम बात करेंगे, 3:15 का जो कैंडल दिया है, इसका क्लोजिंग कहीं यहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे क्लोजिंग हो रहा है। अब क्योंकि क्या है कि गैप बहुत कम है यहाँ पे, जब हम गैप की बात करेंगे तो बहुत बहुत कम हो रहा है यहाँ पे, ये जो गैप हो रहा है बहुत कम हो रहा है। थर्सडे का हो गया, 3:15 का कैंडल हो गया, और अब आ जाएंगे फ्राइडे 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 चलते आए, फ्राइडे की 3:15 की कैंडल की बात कर लेंगे, तो ये इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है नहीं। ये ऑलमोस्ट क्या हुआ है कि थर्सडे के क्लोजिंग और फ्राइडे के क्लोजिंग कैसा है, नियर बाय में दिया हुआ है, ये बहुत ही क्लोज दिया हुआ है, जो ये बहुत क्लोज जोन दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत ही पास का जोन दिया हुआ है। अभी जोन क्या हो गया, बहुत ही खतरनाक सा जोन हो गया। दिस जोन विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग जोन। ये लगभग लगभग मान लो 100 पॉइंट का जोन है यहाँ पे, इसको लेके चलेंगे तो। अब पॉइंट क्या है कि ट्रेंडिंग मूव तो आने वाला है अगले वीक में फिर से, क्योंकि थोड़ा सा डाउन साइड गया है। ट्रेंडिंग दिखाने वाला इसमें जो लॉजिक है, वो क्लोजिंग और जो ओपनिंग वो ऑलमोस्ट क्लोज है, तो वो रूल वैलिड नहीं है। बट पॉइंट है कि फ्राइडे को वोलेटिलिटी बहुत कंप्रेस हो गया है, तो कंप्रेस हुआ तो कुछ ना कुछ पोजीशन बना है, बाइंग सेलिंग दोनों का दोनों जबरदस्त हो रहा है। तो जिधर साइड मूव करेगा अच्छा ट्रेंड देगा, तो ये इतना क्लियर मूव नहीं पता चला जितना यहाँ पे पता चला था, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा एक और दिखा देते हैं, थोड़ा सा डेटा में और थोड़ा मजबूती आ जाएगा कॉन्फिडेंस में। अगर बात करेंगे नवंबर में पहुंच जाते, 11 नवंबर पहुंच गए, 13 नवंबर वेंसडे पहुंच गए, और ये पहुंच गए मंडे। ये बात कर ले, मंडे 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 यहाँ पे चले गए, फ्राइडे यहाँ पे चले गए, वेंसडे थर्सडे वेंसडे वेंसडे थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, ठीक है, वेंसडे आ गया, उसके बाद कैसा आ गया, यहाँ पे आ गया, मंडे को पहुंचे। ये हमारा थर्सडे 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 दिए, ओके, फ्राइडे को फॉर सम रीजन मार्केट वाज क्लोज, तो दिस लॉजिक इज नॉट वैलिड। यहाँ पे आ जाते, किसी और जगह पे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ट्यूसडे आ गया, ये आ गया हमारा वेंसडे, वेंसडे के बाद यहाँ पहुंच गया, तो कैसा जा रहा फ्राइडे, और ये कैसा है हमारा दिया थर्सडे। देखो वो कितना क्लीन लॉजिक ये काम करता है। थर्सडे की अगर हम बात करेंगे तो थर्सडे थर्सडे 1:15 अगर आ जाओ, तो ये आ गया थर्सडे का कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया लगभग लगभग, ठीक है। और फ्राइडे का जो कैंडल दिया क्लोजिंग, फ्राइडे 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 3:15 यहाँ क्लोजिंग दिया। थर्सडे से फ्राइडे की क्लोजिंग कैसा दिया, नीचे दिया, मतलब नेक्स्ट वीक में मार्केट नीचे मूव करने वाला है। मार्केट खुला ऑल दो ऊपर की तरफ गया, लेकिन बायस नहीं होना था, अपन अपॉर्चुनिटी बना के बैठे हुए थे, और इस पूरे मोमेंटम को एंजॉय किए। समझ रहे हो बात, लॉजिक समझ रहे हो कितनी पावरफुल पॉइंट है। तो छोटी सी बात है ये, अपना एक बेसिक रफ आइडिया, बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तीन तरह की जरूरत नहीं है। ये हो गया, कहानी खत्म, ये मेरे दिमाग में। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे भी लगभग लगभग नीचे के लिए, डाउन साइड के लिए बायस्ड है। अगले वीक के लिए अगर हम बात करेंगे तो नीचे चलने के लिए तैयार हो रहा है, डाउन साइड की तरफ मूव करने के लिए अपना एक छोटा सा जो आइडिया हो रहा है, ठीक है। मार्केट किसी भी टाइम में कहीं नहीं जाता, लेकिन 90% एक्यूरेसी यही काम करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गैप है वो बहुत छोटा हो रहा है, जो थर्सडे की क्लोजिंग और फ्राइडे की क्लोजिंग के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा डिसीजन उतना डिसाइसिव नहीं हो पाएगा यहाँ पे, थोड़ा कम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पिछले वीक की अगर हम बात करेंगे, तो टोटल जो मूव मिला हमें पिछले वीक में अगर हम बात करेंगे, तो लगभग लगभग थर्सडे से बात करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे पहुंच गई, जरा मंडे से शुरू हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये 133 से शुरू हुआ और एक कहां तक गया है, 800 तक गया, ठीक है। तो हमेशा जो ट्रेड करते हैं हम लोग, जो हमारा साइकोलॉजिकल नंबर होता है ना, उस पर बात कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर जैसे कितना हो गया, 24,000 हुआ, 24,500 हो गया, ठीक है, फिर 25,000 हुआ, ये हमारा लिमिट है, इसी में ट्रेड करेंगे बाइंग के तौर पर जब हम बात करेंगे तो। और कभी भी जो पैसा कमाने का जो लॉजिक होता है, उसमें क्या करना है, लॉजिकल काम करना है। बिल्कुल हम लोग जीरो हीरो करने के लिए नहीं बैठे, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने के लिए बैठे हुए हैं। तो अपन को क्या करना है, अपन को करना है हमेशा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पे बात करना है, हमेशा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पे बात करना है। क्यों नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पे बात करना है, क्योंकि इसमें प्रीमियम में डीके बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम डीके मिलता है। मतलब क्या होता है, जैसे मंडे से फ्राइडे तक ट्रेड करेंगे वो होगा नेक्स्ट वीक। अब जैसे कल मंडे हो गया,
तो इसमें क्या होगा कि एक एक्सपायरी है, सामने जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है थर्सडे को, तो उस एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करने के हम लोग करने वाले हैं, उसके नेक्स्ट थर्सडे वाला जो एक्सपायरी होगा उसमें ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, और हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे मोस्टली वो दो लॉजिक है, जो स्ट्राइक सिलेक्शन, स्ट्राइक स्ट्राइक सिलेक्शन स्ट्राइक सिलेक्शन करना है। इसमें क्या करना है, दो पॉइंट हमें बात रखना है, बस दो ही तरह के स्ट्राइक हमें चाहिए, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इधर वो जो स्ट्राइक हो कैसा हो, ये स्ट्राइक हो, इसमें चाहे तो साइकोलॉजिकल नंबर पे हो पहला, या दूसरा क्या हो, ये 100 रुपए के पास हो। निफ्टी में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, याद रखिए कहाँ बात कर रहे हैं, निफ्टी में 100 रुपए से नीचे के स्ट्राइक पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये होना चाहिए अराउंड, अराउंड होना चाहिए साइकोलॉजिकल, अराउंड साइकोलॉजिकल नंबर होना चाहिए। साइकोलॉजिकल नंबर का मतलब क्या हो गया, जैसे 24,000 हो गया, 24,500 हो गया, दीज आर कॉल्ड द साइकोलॉजिकल नंबर्स हो गया, 25,000 हो गया, साइकोलॉजिकल नंबर होगा, वो लेंगे। या फिर जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, ये होना चाहिए अराउंड, अराउंड होना चाहिए कितना, 100 का होना चाहिए, 100 रुपी का स्ट्राइक होना चाहिए। क्लियर, इससे 100 रुपए के नीचे के स्ट्राइक से निफ्टी में ट्रेड हम नहीं करेंगे, ये हमारा रूल है, कोई दिक्कत नहीं। बस नेक्स्ट वीक एक्सपायरी चाहे साइकोलॉजिकल नंबर पे हो जाए या प्रीमियम अगर डिस्काउंट पे घट रहा है, तब भी हम लोग 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस है उसमें जाके ट्रेड करेंगे। क्लियर है, इतनी बातों को समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रीमियम पे कैसे काम करते हैं यहाँ पे। जैसे आ गए यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। 25,000 का मान लेते कॉल ऑप्शन है, चलिए हटाइए, 25,000 पर नहीं जाते, हम लोग आते हैं कि 24,000 से चला था, कहां तक गया था ये मार्केट हमारा, 24,700 पे गया था, 24,500 की कॉल ऑप्शन पे चले आते हैं। किस तरीके से इसको हम लोगों ने खेला, बहुत सारा ट्रेड भी किया था हम लोगों ने। तो 24,500 के कॉल ऑप्शन पे आ जाते हैं। मार्केट ऐसा पता था हमको कि ट्रेंडिंग अपवर्ड होने वाला, अपसाइड होने वाला है। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा प्रीमियम में क्या घोटाला चलता है यहाँ पे, किस तरीके से चलता है। तो हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे मंडे, अपन में आ जाते हैं थर्सडे हो गया, ये हो गया वेंसडे, 4 दिसंबर हो गया, और 3 दिसंबर हो गया, यहाँ पे आ गया ट्यूसडे, और यहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पहुंच के ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद यहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग 2 दिसंबर, मंडे आ जाते हैं। करेक्ट है, 2 दिसंबर मंडे हम लोग पहुंच गए। लॉजिक समझिएगा, ये दुनिया का सबसे पावरफुल लॉजिक है, इस लॉजिक के सामने दुनिया का कोई लॉजिक नहीं, सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस रखा का रखा रह जाएगा, पैसा कभी नहीं बनेगा आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रीमियम बिहेवियर, जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आप प्रीमियम बिहेवियर जब तक नहीं समझेंगे, प्रीमियम प्रीमियम बिहेवियर, आई वही बार बिहेवियर, स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया तो फॉरगिव मी फॉर दैट। ये प्रीमियम बिहेवियर, इसके बारे में हमें बात करनी है, इसे समझना है, सारा का सारा गेम इसी जगह पे होता है। आप चीजों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। मान लो कि हम साइकोलॉजिकल नंबर के प्रीमियम में डील कर रहे हैं, 24,500 का जो कॉल ऑप्शन इसे डील कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये प्रीमियम टूटना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, यहाँ पे प्रीमियम क्या हुआ, टूटना स्टार्ट हुआ। कैसे टूटना स्टार्ट हुआ, ये क्या होता है कि एल्गोस होते हैं, देयर आर एल्गोस। देखो क्या होता है कि एक बेसिक लॉजिक समझिए, कोई भी प्रीमियम आप खरीदते हो तो प्रीमियम को क्या करना है, प्रीमियम जो दिया हुआ है इसका वैल्यू बढ़ाएगा, सेल होगा। यहाँ पे पहला राउंड ये चलता है, दूसरा राउंड होता है फिर उसके वैल्यू को डिप कर देते हैं, तो यहाँ से आते कौन कमाया, सेलर। ये बड़े लोग पैसा कमाते हैं, दोनों में, बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों में कमाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो अपसाइड प्रीमियम जब भी बढ़ता है ना, ये स्पाइक में बढ़ता है, बहुत क्विकली बढ़ता है, घटता है धीरे 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 घटते जाता है। तो यहाँ पे प्रीमियम क्या हुआ, घटाएंगे, फिर जो हमारा प्रीमियम उस पर स्पाइक देके वैल्यू बढ़ा देते हैं, फिर आपको लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया, खरीदेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रीमियम को यहाँ से फिर सेल करके इसके वैल्यू को धीरे 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 घटा देंगे, और ऐसे ही करते करते एक्सपायरी के पास आ जाते हैं, और इसके वैल्यू को ग्रेजुअली, मतलब पहले मान लो कि दो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 400 का प्रीमियम था, तो 400 से घटा के कितना किया इसको, पहले दफा में 200 पे किया, ठीक है, 200 पॉइंट बना लिया, फिर उसको स्पाइक दिया तो कितना पे पहुंचा दिया, 300 पे पहुंचा दिया। बेसिक से सेलिंग ऐसा होता है। फिर 300 से क्या होगा, मेल्ट करा के इसको ला देंगे 150 पे ला देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से स्पाइक देंगे 150 से ले, मान लो इस बार उठा के इसको 250 ही लगे, ठीक है, 250 लगे, फिर यहाँ से सेल करेंगे इसको, अगली बार कहाँ ला देंगे, 100 ला देंगे। देखो कितनी बार पैसा बनाते हैं इसमें। फिर 100 से स्पाइक बनाएंगे, कुछ लिख देंगे 170 ला देंगे, अगली बार इसको तोड़ के कहाँ पहुंचा देंगे, 80 के पास ला देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर अगली बार पहुंचाएंगे, किसी भी साइड के प्रीमियम देख लो, उसका हाल यही होता है बेचारे का, जब एक्सपायरी पे वहां पे पहुंचता है। तो जैसे मंडे की हम बात कर ले, यहाँ से देखिए कैसे इसका प्रीमियम, देखो ध्यान से, दो साइड होता है, किसी भी जगह पे बात करेंगे तो कॉल साइड और पुट साइड दोनों आपको देखना पड़ता है, ठीक है। कॉल का प्रीमियम तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक पुट का नहीं टूटना स्टार्ट होगा, बिकॉज हमें बायर उसी तरीके का ट्रेड करना है। अचानक से विक्स के प्रीमियम बढ़ जाता है, उसमें हमें बात नहीं करनी है, वहां पे क्या हो जाता है, उसी तरह से मेल्ट भी करता है। बट नॉर्मल स्टेबल मार्केट होना चाहिए। विक्स बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाएगा, उस केस में प्रीमियम ही बहुत महंगा हो जाएगा, तुम्हारे खरीदने का कोई मतलब नहीं होता, महंगा है उसमें बेचेगा तो सेलर का फायदा होगा, बिकॉज वो मेल्ट किसी वक्त कर सकता है, क्योंकि विक्स जैसे ही डाउन होगा प्रीमियम एकदम पानी की तरह बह जाएगा।
तो लॉजिकल बात ये होता है कि दोनों कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम देखना है। जैसे 24,500 का हो गया यहाँ पे, तो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग उतना ही वैल्यू का जो पुट ऑप्शन होगा। इसे देखो लॉजिक क्या बताना चाह रहे हैं, इस बात को समझो जरा पहले, कि फॉलो करने के लिए, इस रूल को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड का जो प्रीमियम का कॉल और पुट का प्रीमियम होता है ना, इस दोनों को देखना पड़ता है। 24,500 का पुट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अभी जो भी जनरल वैल्यू चल रहा है 103 रुपए का चल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों का दोनों प्रीमियम साइड में देखना है। ये आ गया पुट का हो गया, तो ये 24 नीचे क्या हो गया, कॉल लगा देते हैं यहाँ पे। एक साइड में पकड़ते हैं कॉल और दूसरे साइड में कर लेते हैं पुट। 24,500 24,500 24,500 की उसी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो हाँ इस चार्ट पे आ गया, ठीक है। थोड़ा महंगा चल रहा है, जो भी चल रहा है 293 97 चल रहा है, वट, लेकिन इसका वैल्यू देखना है। ये 293 हो गया, 500 103 हो गया, तो इसके बीच में कंपैरिजन करोगे तो नॉनसेंस है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि अभी निफ्टी कितना में चल रहा है, अभी निफ्टी मान लो कि जो भी चल रहा है हमारा लगभग लगभग 700 के आसपास चल रहा है, 700 चल रहा है ना। तो आज ऑप्शन चेन में, ठीक है, 700 के पास चल रहा है, तो क्या बात है, हम चाहे तो बात कर लो कि 700 पे, तो अगला कौन सा हो गया, 25,000 हो गया। अगला कौन सा हो गया, 25,000 हो गया। तो 25,000 पे देखोगे तो आपका प्रीमियम कितना मिल रहा है यहाँ पे, 63 रुपए का। मैं नहीं कर दूंगा 63 का प्रीमियम, ठीक है, मुझे चाहिए 100 रुपए के आसपास। तो मान लो कि 850 है, इस पे चलेंगे रूल नंबर 2 प्रीमियम बाइंग में। और यहाँ पे आ जाए पुट साइड में, तो यहाँ भी 100 रुपए के आसपास का जो प्रीमियम चल रहा है, सेलिंग ऐसे ही होता है। तो उसी लॉजिक पे ऐसा कितने पॉइंट बेचना है, कैसे उसको बैलेंस करना है, उसको लगाया जाता है। तो ये 100 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो रीजनेबल है यहाँ पे बात है, ध्यान से समझिएगा तो आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये 100 रुपए का प्रीमियम दिया यहाँ पे, ये भी 100 रुपए का प्रीमियम दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं यहाँ पे। अब जरा प्रीमियम का बिहेवियर है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जब मेल्ट किया था पुट का प्रीमियम, जब ये पुट का प्रीमियम कॉल का प्रीमियम है हमारा मेल्ट करना शुरू किया था लगभग लगभग 2:50 पे 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को आ गया 2:50 पे। तो ये भी क्या हुआ था, ये यहाँ पे स्पाइक। अब उस समय का 100 रुपए का जो चल रहा होगा उसकी बात करेंगे। जैसे उस समय कितना चल रहा था, 119 चल रहा था, और ये कितना चल रहा था, 235 चल रहा था उस वक्त। अगर हम बात करें तो 235 वाला जो था उसके पैरेलल देखना है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर जो समझा रहा हूँ उस बात में समझिए। तो 235 था, तब देखेंगे 235 से घटते घटते कितना पॉइंट गिर गया, 99 पे आ गया सीधा। तो ये भी था लगभग 113 के आसपास था, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच चुका है, 209 रुपए के आसपास, 100 पॉइंट का दिया। तो एक साइड में जब तक मेल्ट नहीं होगा दूसरे साइड में शिफ्ट नहीं होगा। पहला चीज तो हो गया, ये रूल लिख कर रख लीजिए। लेकिन पॉइंट ये होता है कि हम किस तरीके से आइडिया लगाएं कि प्रीमियम है उसमें स्पाइक आने की पॉसिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। किस तरीके से हम आइडिया लगाएं कि प्रीमियम में कोई भी है जिसमें एक तरह का वहां पे कोई स्पाइक आने वाला है, इसको एंटिसिपेट हम कैसे कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, प्रीमियम के वेरिएशन का बिहेवियर देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, प्रीमियम कहीं से लिखना शुरू करो, कहीं से देखना शुरू करो, स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, ठीक है। इसी दिन देखेंगे जरा, प्रीमियम में एक बार स्पाइक लगाया, इसके बाद प्रीमियम को देखो जरा ध्यान से। ये इसका लोअर लेवल है। क्या होता है कि बाइंग जो होता है ना वो एल्गो के थ्रू होता है, और बहुत सारा ऑर्डर एक साथ में एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है कि जो पहली बार जो यहाँ पे लो लगाया इस जगह पे, यहाँ पे आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लो को रीटेस्ट करता है क्या, मल्टीपल टाइम्स करता है। इसके बाद देखो जरा, ये प्रीमियम इसी के ऊपर में मेल्ट नहीं कर रहा है। कितना का रेंज हो गया, ये लगभग 73 हो गया, ऊपर का कितना हो जा रहा है 80, 10 रुपए के रेंज में प्रीमियम फंसा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के रेंज में पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पे अटका हुआ है, यहाँ मेल्ट करा रहा है। लेकिन जैसे ही देखेंगे इसी रेंज पे आ रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आ रहा है। जरा ध्यान से देखोगे ना, चार्ट आपको हर चीज बताता है, आप समझ पाते हो कि नहीं, रीड करते हो कि नहीं करते हो, ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हो रहा है कि इस प्राइस रेंज के बीच में कोई हेवी एल्गो यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, एक सिंगल टेस्ट में हम लोग कभी इस पर ट्रस्ट नहीं करते। सेकंड टाइम देखेंगे जब यहाँ पे आया, ये लगभग टाइम कितना हो रहा है दिन का, ये लगभग हो रहा है 2:35, मतलब आज का काम खत्म है। अब इसमें चलते गए एक बार और यहाँ पे टच किया 2:55 पे, यहाँ पे पूरा बेस बना लिया, थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ पे खत्म। फिर यहाँ पे देखो क्या अचानक से ऊपर की तरफ स्पाइक में एल्गो का वैल्यू पे काम करता है ऑलवेज। चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, चार्ट का उसका चार्ट डालना है क्या, प्रीमियम में स्पाइक करके महंगा करना है, बेच के उसको सस्ता करना है, फिर बेच के महंगा करना, खरीद के ले जाना उसको ऊपर में, फिर जाके बेच देना वहां पे, सीधी सी बात चलती है। क्या स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है प्रीमियम का। फिर यहाँ पे देखो क्या स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है, और एग्जैक्ट देखोगे इस पर्टिकुलर जगह पे, जरा जूम करके देखो ना चार्ट को, समझ में आएगा। ये हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो पॉइंट हुआ, इसी पॉइंट से एल्गो फिर से ट्रिगर हुआ, बहुत गजब किस्म का, 3 बजे के आसपास में, भयंकर किस्म का, ठीक है। यहाँ पे तगड़ा इसको ऊपर की तरफ रिजेक्शन दिया, उसके बाद घटते घटते यहाँ पे आया। और ध्यान से देखिएगा जरा कि अल्टीमेटली मार्केट बंद होते टाइम जो प्रीमियम का वैल्यू है वो क्या हुआ, इसको यहाँ पे ऊपर ये क्लोज कर दिया। मतलब एल्गो जो था वो पूरा का पूरा ऑर्डर अपना यहाँ पे ब्लॉक कर चुका है। इस पर्टिकुलर जोन में जो भी ऑर्डर था इसको पूरा पूरा ब्लॉक कर दिया। यानी कि जो बड़े साहब थे जिनको ये मार्केट को ऊपर उड़ा के ले जाना था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे लेके जाना है, हमको इसी चीज को पकड़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट जब मार्केट खुला, देखो इसी पर्टिकुलर जोन से कैसे एक ही बार में एक ही झटके में ऊपर उठा के ले दिया। अब मेरे को क्या है कि इस प्रीमियम के बारे में स्टडी पूरा अच्छे तरीके से मेरे दिमाग में यहाँ पे चल रहा है। तो अगले दिन मार्केट खुला
तो यहाँ से नीचे गया तो मैं डरा नहीं, इस जगह पे आया तो अपन बाइंग किया और सीधा 74 से 81 चला गया सीधा सीधा। अब ध्यान से देखोगे कि इसका जो भी बाइंग सेलिंग जोन था, इस सेलिंग जोन कहाँ था, इसी पर्टिकुलर जोन पे था। जो भी सेलिंग का एल्गो ट्रिगर हो रहा था इस पर्टिकुलर प्रीमियम के लिए, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 82 तक गया था, तो सेल करके नीचे गिरा दिया, इसके ऊपर में कोई नहीं था। अब ध्यान से देखोगे जैसे ही ये प्रीमियम निकला 81 के ऊपर में, 82 के ऊपर में, इसके बाद ये कभी रुक के 82 वाले लेवल पे आया ही नहीं है। कुछ दिन अगर हम पूरा बात करें तो इस पर्टिकुलर जोन तक गया था। ये वेंसडे तक ये कहानी रहा था यहाँ पे, और इस प्रीमियम को खींच के वो ले गए लगभग लगभग कहाँ तक ले गए थे, 107 तक यहाँ पे उठा के ले गए थे। समझ में आई बात? एक साइड जब बढ़ता है तभी दूसरे साइड में घटने की शुरू करते हैं। अब सवाल होता है कि ये प्रीमियम यहाँ पे टूटना कैसे स्टार्ट हुआ, इस पर्टिकुलर जगह पे टूटना कैसे शुरू हुआ, ध्यान से देखिएगा। इस प्रीमियम की बात करेंगे, यहाँ पे जो लो लगाया था वो लो काफी डिसाइसिवली इसके नीचे तोड़ के कभी नहीं गया, इस जगह पे सस्टेन हो रहा है, हर बार आ जा रहा था, बाइंग हो जा रहा है। अब यहाँ पे जरा एनालाइज करना, देखिए एक बार एक पॉइंट पे गया, ऊपर में गया, जबरदस्त किस्म का सेलिंग होगा। इसके बाद प्रीमियम क्या हुआ, इसके हाई के ऊपर कभी गया ही नहीं, इसके हाई के ऊपर कभी नहीं जा रहा। हाँ, जैसे ऊपर बैठ जा रहा सेलिंग आ जा रहा, जैसे जा रहा वैसे सेलिंग आ जा रहा है। और नीचे की तरफ देखो कितनी बार यहाँ पहला का लो तोड़ा, फिर लो तोड़ा, फिर लो तोड़ा, और जैसे ही ऊपर उठ रहा है फिर सेलिंग हो जा रहा है, फिर यहाँ से बैठा फिर सेलिंग हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां से प्रीमियम महंगा हो गया, ओवर वैल्यूड प्रीमियम हो गया, तो इसको सेल करके पैसे निकालना है। और सेल करके पैसे निकालना है, फिर से जरा ध्यान से देखना, सिंगल कैंडल में सेल करके फिर इसको अपने फेयर वैल्यू पे ला दिए। एक झटके के लिए तो इसको 60 रुपए पे ले गए, और अगले ही 5 मिनट के अंदर फिर इसको इसी वैल्यू पे ला दिए जहां से सारा का सारा गेम स्टार्ट हुआ था। कितने रुपए पे, 74 रुपीज पे गेम स्टार्ट हुआ था। इस जगह पे आप फिर से देखो, यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही इसको क्रॉस किया एक कैंडल गया, दूसरा, और फिर तीसरा में चलना स्टार्ट हुआ। फिर कभी आया इस जोन पे नहीं आना, फिर उठा के इसको लेकर महंगा कर दिया, यहाँ पे 100 रुपए तक ले गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इससे पहले बार में हाई कहां तक लगा था, 107, अगली बार में कहां लगा 100, फिर से यहाँ पे गिरा है। ध्यान से देखना कितनी पावरफुल बात बता रहा हूँ। इस पर्टिकुलर जोन में देखो फिर धीरे धीरे गिरता गया, फिर कहां पे पहुंचा, 74। पूरे के पूरे सीजन में यही होता है, पूरे एक्सपायरी की जो कहानी होती है उसमें यही होता है। फिर यहाँ पे गया अपने जो फेयर वैल्यू था उस जगह पे खरीदा इन्होंने, फिर अगली बार स्पाइक लगाया, ये स्पाइक लगभग लगभग इसी पिछले के बार गया, तो फिर इसको घटाते घटाते यहाँ पे लगे। फिर अगली बार हेवी बाइंग कहाँ पे आया, इस प्रीमियम का जो वैल्यू था वो लगभग लगभग यही हो रहा है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे जा रहा है 73 के आसपास। फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, और देखेंगे इस दिन मार्केट लगभग 10:05, 10:45 जो भी खुला यहाँ पे, 10:15 चलते गया यहाँ से। ये मार्केट खुला था 9:15 से, यहाँ चलते गया, नीचे गया, और प्रीमियम यहाँ गया, कितना गजब का बाइंग हुआ। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो जाने के बाद अब देखेंगे इसका प्राइस धीरे 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 अपसाइड शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, धीरे 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 अपसाइड शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। और 82 क्या था यहाँ पे, 82 की बात करेंगे तो ये एक पॉइंट था जहां से पहले स्टार्टिंग टाइम एक सेलिंग डोमिनेट किया था, समझ गए बात। तो यहाँ पे आके जमा हुआ, और इस बीच में इतना टाइम तक रोके रहे, इस जोन में खूब खरीद के जमा हुआ, क्योंकि प्रीमियम कैसा मिला था, डिस्काउंट मिल रहा था, और जमा हुआ। फिर एकदम सीधा सीधा इसको उड़ा के कहां तक ले गए, ये इस दिन की बात करेंगे तो 157 के आसपास, 157 150 हो रहा है यहाँ पे, ये लगभग 210 हो रहा है। और यहां से इसको उठा के 240 पहुंचा दिए, ठीक है। अब जब 240 पहुंचा 2 बज के कितने मिनट पे, 35 मिनट पे, तो अब इसके बाद ओवर वैल्यूड हो गया प्रीमियम। ओवर वैल्यूड हो गया तो फिर से क्या किए, बेच के इसको लाए, कहाँ पे ला दिए, उठा के 104 पे ला दिए। दे ब्रॉट इट एट 104। 104 देखना जरा ध्यान से, प्रीमियम का वैल्यू यही पॉइंट है ना जहाँ पे सेलिंग हुआ था, इस प्रीमियम का वैल्यू घटा दिया था। लेकिन इस बार मोमेंटम हाई था तो 104 तक इसको लाए गिरा के, और फिर 104 के पास से खरीद के इसको ऊपर लेकर उठा के, फिर लगभग लगभग देखो 104 के जोन में आया, और इस 104 के जोन से चलते चलते फिर यहाँ जो लो लगाया कैसा हुआ, 104, मतलब स्टॉप लॉस जो बाइंग होता है सब कितना कमाल तरीके से देख सकते हो, अच्छे तरीके से। 104 पे आके अब फिर अभी तक ये जो बाइंग है, ये प्रीमियम है, इसके 104 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और ध्यान से देखना, 104 कितना तो बहुत पहले की बात, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो लॉजिक ये होता है कि जब कभी भी लोअर लेवल किसी प्रीमियम का सस्टेन हो जाए, ध्यान से देखना, लोअर लेवल क्या हो जाए, सस्टेन हो जाए, किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे लोअर लेवल सस्टेन हो जाए, ये नीचे की तरफ तोड़ के फर्दर नहीं जा रहा है, इसका मतलब हर एक बिट पे एल्गो ट्रिगर हो जा रहा है और बाई कर जा रहा है, तो ऊपर उड़ने वाला है। और जब ऊपर से अपसाइड से प्रीमियम क्या हो रहा है, हर बार ऊपर जाने पे उसमें सेलिंग आ जा रहा है, जैसे ऊपर उठ रहा है सेलिंग हो जा रहा है, जैसे उठ रहा है उसी सेलिंग जा रहा है। पॉइंट क्या होना चाहिए कि चलते हुए मार्केट की नहीं बात कर रही है हम लोग, जब बड़ा मूव आता है ना उससे पहले मार्केट रुका हुआ होता है, उस रुके हुए जोन में जिसमें मार्केट स्टैग्नेंट थोड़ा फील होता है, 50-60 पॉइंट होता है, एग्जैक्टली उसी समय पोजीशन बिल्डिंग होता है, और जिसका रिजल्ट होता है जो 20-25 मिनट का मूव आता है बहुत हेवी सा, उसी का रिजल्ट होता है। ध्यान से क्या समझना है कि कहीं पर भी प्रीमियम लगभग लगभग स्टेबल जोन में जाना चाहिए। अब जैसे अब यहाँ पे बात करोगे तो प्रीमियम कैसा था, कि स्टेबल जोन में था या नहीं था, बताओ जरा, ये जरा देखेंगे ध्यान से। तो ये लगभग 84 हो जा रहा है, कैसा हो जा रहा है, 74 78 हो जा रहा है, बहुत छोटा सा, कितना टाइम रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 55, लगभग 1 घंटे तक इस कहानी में ऐसा बना रहा।
तो 1 घंटे तक कहानी में बना रहा, इसमें ऐसा कहानी हो रहा है। 3 टाइम नोट कर लो, दिन का 10 बजे, 12 बजे और 2 बज के 30 मिनट, ठीक है। इस टाइम भी खोल के डायरेक्टली देखोगे, बहुत सारा डिटेल है, बताएंगे। लेकिन योर एडवाइस की इसी समय खोल के चार्ट आप देखो, पूरे टाइम ऐसा नहीं देखो। 12 बजे उठो देख लो, 10 बजे उठो देख लो, क्या कहाँ हो रहा है। तो प्रीमियम क्या हो रहा है कि नैरो जोन में कंप्रेस हो जा रहा है और प्रीमियम का वैल्यू हो जा रहा है लोअर लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, ये मेल्ट होते हुए नहीं जा रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर लिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ से बड़ा सा मूव आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम का लोअर अगर प्रोटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ऊपर उठने वाला है। और अगर प्रीमियम का जो हाई है वो बार बार टूटते जा रहा है, अब इसको नहीं बोलेंगे, ये तो चल रहा था, मार्केट गिर रहा था, रुका हुआ हो, मार्केट कैसा हो, रुका हुआ हो। और रुके हुए में क्या हो रहा है, धीरे 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 वो घटते जा रहा है, हर बार हाई लगाने की कोशिश कर रहा है और नीचे की तरफ चलते चला जा रहा है। जैसे आप देखोगे, यहीं पे देखोगे तो ये मार्केट यहाँ पे रुका हुआ था, यहाँ रुका रुका बहुत छोटा वॉल्यूम, फिर ऊपर गया, नीचे की तरफ आ जा रहा है, तो इतना क्लियर नहीं है। मार्केट ऑलमोस्ट स्टेगनेशन में आना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, हर बार लोअर लेवल पे बाइंग आना चाहिए। इसे देखो, इसमें मार्केट रुका हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ, तो लोअर पे यहाँ पे बाइंग तोड़ के नीचे आ गया। फिर इसके बात करेंगे, लोअर में तो तोड़ के नीचे आ गया, तो यहाँ पे डिसीजन नहीं बनता है। तो हमारा चाहे लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो वाला स्ट्राइक रहेगा। और अगर इधर से मेल्ट हो रहा है तो दूसरे साइड, पुट साइड देखो, क्या उसमें ऐसा नहीं कि कॉल वाला टूट रहा है तो पुट वाला बढ़ जाएगा, नहीं नहीं। पुट के साइड भी सेम सीन होना चाहिए कि पुट में जो प्रीमियम हो रहा है ना, 100 का या साइकोलॉजिकल लेवल का, आपको 2 कंसीडर करना है। उसमें अगर उसका लो प्रोटेक्ट हो रहा है, हर बार वो नीचे जा रहा है, लो प्रोटेक्ट हो रहा है, निफ्टी उसी बीच में 40-50 पॉइंट, 100 पॉइंट में मूव करते जा रहा है, मूव करते जा रहा है, तो हर लो पे बाई करो। यकीन मानो, महीने में एक दिन में पकड़ लिया ना, तो तबाही मचा दोगे, समझ गया। और सेम कहानी हुआ था जब निफ्टी का एक्सपायरी था, जिसमें इस दिन यहाँ पे हुआ था, थर्सडे के दिन हुआ था। 1 रुपए का प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम कहाँ से उड़ के कहाँ तक गया था। टेलीग्राम में बहुत टाइम पहले ही शेयर किया था, लोग जो लोग पकड़े होंगे वो पकड़े। तो प्रीमियम की लॉजिक को समझिए, प्रीमियम का जो वैल्यू होता है ना, उसको फेयर वैल्यू से हाई वैल्यू करके बेचा जाता है, फिर उसके वैल्यू को घटा के फेयर पे लाया जाता है, फिर उसको हाई करके बेचा जाता है, और यही काम करते करते एक्सपायरी तक पहुंचा दिया जाता है। बहुत छोटी सी लॉजिक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसमें परफेक्शन आएगा। उम्मीद करते कुछ बातें समझ में आई होगी, और फर्दर एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और कैसा ही पूरा का पूरा आइडिया लगा, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, और उम्मीद करते हैं आपके ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत वैल्यू ये जरूर ऐड करेगा। यहाँ तक आपने देखा तो थैंक यू सो मच। अच्छे से ट्रेड कीजिए, बेहतरीन ट्रेडर बनिए, साइकोलॉजी भी काम कीजिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, नथिंग एल्स। जिस दिन उस पर काबू कर लेंगे, आप दुनिया का बेहतरीन ट्रेडर हो जाएंगे, और आपसे अच्छा कोई ट्रेडर है नहीं। बस छोटी छोटी गलतियां उसे सुधारने की जरूरत है, आप बहुत बेहतरीन करेंगे, फिर आपको किसी की कहानी पर वचन सुनने की जरूरत नहीं होगी। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।